कभी आपने किसी पुराने गांव की सड़क पर अकेले सफर किया है, रात के वक्त, जहां चारों तरफ सन्नाटा हो और हर पेड़, हर झाड़ी जैसे कुछ कहना चाहती हो। ऐसे ही एक गांव की कहानी है, महाराष्ट्र का एक शांत कस्बा मसवड़। नाम शायद आपने कभी सुना भी ना हो, लेकिन इस गांव में जो हुआ उसे भूल पाना आसान नहीं। साल था 1998 और एक कहानी शुरू होती है एक नौजवान अफसर से, राहुल। पुणे से आया था, दिल में कुछ साबित करने का जज्बा लिए, पर अंदर कहीं एक अधूरापन था, एक दर्द जो उसके पिता की मौत के बाद कभी गया ही नहीं। वो चाहता था इस गांव के किसानों की मदद करके शायद अपने ज़मीर का बोझ थोड़ा हल्का कर पाए। पर उसे नहीं पता था कि जिस गांव में वो आया है वहां की जमीन सिर्फ सूखी नहीं है, वो दबी हुई कहानियों से भरी है। और उनमें सबसे डरावनी कहानी थी आधी रात को दिखने वाली एक भूतिया बैलगाड़ी। जी हां, बैलगाड़ी, बिना आवाज के चलती हुई, बिना निशान छोड़े हुए। कहते हैं अगर किसी ने उसका पीछा किया तो फिर कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हुई। अब आप सोच रहे होंगे, भूतिया बैलगाड़ी, सीरियसली? राहुल भी यही सोचता था। उसे लगता था कि यह सब सिर्फ गांव वालों के डर और अंधविश्वास की उपज है। लेकिन फिर उसकी मुलाकात हुई अंजलि से। 26 साल की स्कूल टीचर, जिसने बहुत कुछ खोया था पर फिर भी अपने गांव से जुड़ी रही। वो फोक कहानियां सुनाती थी और साथ ही राहुल की प्रैक्टिकलिटी को चुनौती भी देती थी। उनके बीच धीरे धीरे एक कनेक्शन बनने लगा और यहीं से उस रात की कहानी शुरू हुई जब राहुल ने पहली बार सुनी वो चर चर की आवाज, और अगली सुबह उसी खेत की फसलें गोल घेरे में बर्बाद मिली। अब राहुल का क्यूरियोसिटी बढ़ चुका था और अंजलि ने उससे कहा, यह सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। और फिर एक टीम बनी, अंजलि, राहुल और 3 और लोग। विक्रम, एक ब्लैक स्मिथ जिसे अपने भाई की गुमशुदगी अब तक डराती थी। लक्ष्मी, एक बुजुर्ग बुनकर जो बचपन में इस बैलगाड़ी को देख चुकी थी। और संजय, 22 साल का मैकेनिक जिसे रोमांच की तलाश थी, पर उन्हें नहीं पता था कि जो रहस्य वो सुलझाने जा रहे हैं वो तो सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं थी। वो एक अनकही सच्चाई थी जो सालों से मिट्टी के नीचे दबकर बस किसी के जागने का इंतजार कर रही थी। हर कदम के साथ उन्हें एहसास होने लगा कि यह रास्ता सीधा डर की गहराई में उतरता है। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं थी जहां भूत सिर्फ चीखते हैं और भाग जाते हैं। यहां डर धीरे धीरे रगों में उतरता था, जैसे कोई अनदेखी नजर हर वक्त उन पर टिकी हो। अंजलि की कहानियां अब अफवाहें नहीं, संकेत लगने लगी थीं। विक्रम की खामोशी में अब गुस्सा नहीं, अपराध बोध झलकता था। राहुल, जो सब कुछ विज्ञान से समझना चाहता था, अब खुद शक के घेरे में था। और फिर एक रात जब सब सो रहे थे, राहुल की नींद एक अजीब सी सरसराहट ने तोड़ी। दरवाजा आधा खुला था, मेज पर कुछ रखा था, एक टूटी हुई बैलगाड़ी की नुकीली लकड़ी जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, जाओ। अब यह सिर्फ अफवाह नहीं रही, अब मामला व्यक्तिगत हो चुका था। ये 5 लोग अब एक ऐसे रास्ते पर थे जहां से वापस आना शायद मुमकिन ना हो। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। राहुल की आंखों से अब वो ठंडी तसल्ली गायब हो चुकी थी। अब उसमें डर नहीं, जिद दिखती थी। अगर ये कोई साजिश है तो मैं इसका चेहरा देखना चाहता हूं, राहुल ने कहा, कसम खाकर। संजय, जो पहले सब कुछ मजाक में लेता था, अब हर बार बैग में कैमरा रखने से पहले 2 बार सोचता था। अंजलि ने मंदिर में जाकर एक दिया जलाया, ना किसी भगवान से मांगा, ना किसी डर से कांपी, बस रक्षा की उम्मीद थी।
उसने पहली बार राहुल से कहा, यह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, ये इंसाफ की मांग है। लक्ष्मी ने वो पुराना किस्सा सुनाया जिसे अब तक लोग सिर्फ चाय की दुकानों की गप समझते थे। 1960 का साल था। शंकर नाम का किसान गरीब था पर जिद्दी। एक दिन उसकी बैलगाड़ी उलट गई और वो वहीं दबकर मर गया। मरते वक्त उसके मुंह से निकला था, मेरा खेत मेरी जान ले गया, अब कोई और इससे न बचे। लक्ष्मी की आंखें नम थीं, जैसे वो उस दिन को आज भी महसूस कर रही हो। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। सन्नाटा था और उस सन्नाटे में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, शंकर की आखिरी सांसें और उसका अधूरा बदला। मेरे भाई की मौत भी इसी सड़क पर हुई थी, विक्रम ने टूटती हुई आवाज में कहा। वो भी उसी रात निकला था जब उसने किसी बैलगाड़ी की आवाज सुनी थी। सुबह उसका सिर्फ गमछा मिला। राहुल ने चुपचाप एक फाइल खोली। पुरानी जमीनों के रिकॉर्ड, दस्तावेज और कई पुराने नाम। हर दस्तावेज में एक नाम बार बार आ रहा था, वही सेठ जिसकी जमीन पर अब फसलें नहीं, खौफ उगता था। अगर ये आत्मा है तो वो कुछ मांग रही है, अंजलि ने धीरे से कहा। लेकिन अगर ये कोई इंसान है तो वो किसी सच को छुपा रहा है। संजय ने कैमरा निकाला। इस बार हम सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। जिसने भी ये डर फैलाया है अब उसका चेहरा सामने आएगा। राहुल ने सभी की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब न शक था न डर, सिर्फ एक इरादा था। आज रात हम उस सड़क पर जाएंगे और जो भी हो उसका सामना करेंगे। विक्रम ने हथौड़ा उठाया, संजय ने ट्राइपॉड कसकर पकड़ा, लक्ष्मी ने एक पुराने पोटली से ताबीज निकाला और अंजलि ने राहुल का हाथ पकड़ा। रात का इंतजार शुरू हो चुका था। रात के ठीक 12 बजे का समय था। आसमान में चांद नहीं था, बस काली घनी रात और चारों तरफ फैला सन्नाटा। पांचों लोग, राहुल, अंजलि, विक्रम, लक्ष्मी और संजय, मनहसवाड़ की उस बदनाम सड़क पर खड़े थे जहां हर कहानी की शुरुआत और हर डर का अंजाम लिखा गया था। राहुल के हाथ में एक लालटेन थी। उसने वो नक्शा कसकर पकड़ा था जिसमें शंकर के पुराने खेतों का जिक्र था। यही जगह है, उसने नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां शंकर की आत्मा बंधी हुई है। विक्रम ने चुपचाप हथौड़ा निकाला। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक गहरा बोझ था, भाई की गुमशुदगी का और अब उस सच्चाई का जिससे वो सालों भागता रहा। संजय ने कैमरा ऑन किया, ट्राइपॉड सेट किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लक्ष्मी ने अपनी झोली से एक ताबीज निकाला जिसे गांव के पुजारी ने खास उसी आत्मा को शांत करने के लिए दिया था। अंजलि के हाथ में उसका पुराना लॉकेट था जो उसके पति की आखिरी निशानी थी। उसने उसे सीने से लगाया, मानो कह रही हो, आज मैं अकेली नहीं हूं। और तभी एक अजीब सी ठंडी लहर सबके बदन से गुजरी, जैसे हवा ने खुद थमकर कह दिया हो, वो आ रहा है। लालटेन की लौ डगमगाने लगी और फिर सड़क के दूर कोने से एक आवाज आई, लकड़ी के चरमराने की, जैसे कोई बैलगाड़ी धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रही हो। कोई बैल नहीं था, कोई इंसान नहीं, बस एक गाड़ी जो हवा में चल रही थी। उसके पीछे धूल नहीं उठ रही थी, उसके पहिए जमीन को छू ही नहीं रहे थे, फिर भी चल रही थी उसी की ओर। राहुल ने हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई, शंकर, हमें तेरी बात सुननी है। लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। उसका ड्राइवर, एक साया, बिल्कुल काली परछाई जैसा, सिर्फ 2 आंखें, खाली, गहरी और बेचैन। उसने एक उंगली उठाई, सीधे विक्रम की ओर। विक्रम की आंखें फैल गईं, उसका शरीर कांपने लगा। वो जानता है, साया बोला। उसकी आवाज हवा में नहीं, हर किसी के अंदर गूंज रही थी। वो जानता है कि उसका भाई मेरी मौत का हिस्सा था। राहुल ने चौंक कर विक्रम की ओर देखा। क्या यह सच है? विक्रम ने चुपचाप सिर झुका लिया। मैं जानता था कि मेरा भाई उस सेठ के साथ था जिसने शंकर की जमीन हड़प ली। मुझे शक था, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। सड़क पर सन्नाटा नहीं था अब वहां सिर्फ साया था,
और उसके बदले की आग। वो बैलगाड़ी अब तेजी से बढ़ने लगी, सीधे उनकी ओर। राहुल ने दौड़कर रास्ते में नक्शा फैला दिया जिस पर शंकर का नाम लिखा था। हम तेरी बात मानते हैं, उसने चिल्लाकर कहा। हमें बता, तुझे क्या चाहिए? गाड़ी एकदम रुक गई। साया बोला, मेरा हक दो। लक्ष्मी ने जल्दी से पूजा की सामग्री जमीन पर रखी, चावल, हल्दी और एक दिया। अंजलि ने राहुल का हाथ पकड़ा और दोनों शंकर के नाम के आगे झुक गए। संजय ने उस पल को कैद कर लिया। साया ने आखिरी बार सबकी ओर देखा और फिर हवा में बिखर गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन उसकी जगह जमीन पर एक चीज रह गई थी, एक पत्थर का टुकड़ा जिस पर लिखा था शंकर की जमीन 1980। जैसे ही वो पत्थर सबने देखा, सबकी सांसें थम सी गईं। वो कोई आम पत्थर नहीं था, उस पर खुदा हुआ था शंकर की जमीन 1980। राहुल ने धीरे से मिट्टी साफ की। नीचे एक पूरी पट्टी निकली जिसमें शंकर का नाम, खेत का सर्वे नंबर और दस्तखत भी थे। यह तो जमीन का असली सबूत है, राहुल ने कहा, जो कभी किसी ने देखा ही नहीं या देखना ही नहीं चाहा। अंजलि ने वहीं बैठकर माथा टेक दिया। शंकर को आखिरकार उसका हक मिल गया। विक्रम चुपचाप खड़ा था, आंखें बंद, जैसे किसी बोझ से आजाद हो रहा हो। संजय ने वो पत्थर, फोटो और वीडियो सब इकट्ठा किए। उसके पास अब एक कहानी थी जो मनसवाड़ की हवा में सालों से तैरती अफवाह नहीं, बल्कि एक सच्चा दस्तावेज थी। अगले दिन राहुल सीधे सरकारी दफ्तर पहुंचा। उसने सारी रिपोर्ट तैयार की, पुराने रिकॉर्ड्स, गांव वालों के बयान, संजय के कैमरे से खींची गई तस्वीरें और उस पत्थर की गवाही। दफ्तर में बैठे तहसीलदार ने फाइल देखी, चेहरा बदल गया। यह जमीन का मामला कभी खुलना नहीं चाहिए था, उसने धीरे से कहा, लेकिन अब जब खुल ही गया है, इंसाफ होगा। राहुल ने जवाब दिया। अब नहीं रुकेगा। विक्रम ने अपने पुराने औजार दान किए। वो किसानों की मदद करने लगा जैसे वो अपने भाई के पाप का प्रायश्चित कर रहा हो। अंजलि गांव की मीटिंग्स में हिस्सा लेने लगी। वो स्कूल टीचर से अब एक असली नेता बन चुकी थी। लक्ष्मी ने एक नई कहानी बुननी शुरू की। कपड़े के ताने बाने में उसने शंकर की आत्मा, उसकी लड़ाई और उसके हक की दास्तान को बुन दिया। और संजय, उसने वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया, द फैंटम कार्ट ऑफ मसवाद, द ट्रू स्टोरी। कुछ ही घंटों में वायरल हो गया। गांव के लोग जो डरते थे उस सड़क से, अब वहीं बैठकर चाय पीते थे, बच्चे साइकिल चलाते थे, और वो भूतिया बैलगाड़ी कभी वापस नहीं आई। लेकिन कभी कभी शाम के वक्त जब हवा एकदम शांत होती है तो एक हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई पुरानी बैलगाड़ी धीरे धीरे उस रास्ते पर चल रही हो। पर डर नहीं लगता। वो आवाज अब डर की नहीं, किसी को इंसाफ मिलने की तसल्ली की है।